चाहे इन्हें 1 साल बजाय 2 साल लग जाए, किसान पीछे नहीं हटेगा। जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 2024 में अगर इलेक्शन होगा तो किसी सरकार की ताकत नहीं है कि 2023 में इस बिल को दोबारा वापस लिया है। खेत को मजबूरी होगी किसान की, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मेसी लाए किसानों को मजबूरन उनसे साथ समझौता करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने एक किसान महापंचायत का आयोजन किया जिसमें बहुत सारे किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कोने कोने से पहुंचे हैं और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए जो किसान आंदोलन चल रहा है उस मुद्दे पर, और इसके अलावा सरकार जो अपना अड़ियल रवैया अपनाए हुए है उस मुद्दे पर। आप ये बताओ कि आपको क्या लग रहा है। अरविंद केजरीवाल तो ये बता रहे थे कि सरकार जो है सुनने वाली नहीं, आंदोलन और लंबा खिंचेगा। नहीं, आंदोलन तो खिंचता आ रहा है लंबा। ये तो पूरे जनता को जाहिर हो चुका है, पूरे देश की जनता को, कि आंदोलन खिंचेगा। सरकार नहीं मान रही, सरकार हठधर्मिता पे आ रही है, सरकार जो है जिद पे आ रही है, किसानों की मानने को तैयार नहीं है। तब तक चलेगा आंदोलन, है आइडिया? आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ये कानून वापस नहीं ले लेते, चाहे इन्हें 1 साल बजाय 2 साल लग जाए, किसान पीछे नहीं हटेगा। लेकिन ये भी लग रहा है कि जो किसान आंदोलन है, अब चूंकि चुनाव नजदीक है इसलिए जो और पार्टियां हैं वो भी आ चुकी हैं मैदान में। देखिए, आंदोलन की समय सीमा कोई तय नहीं है। जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कोई भी सरकार आए, कोई भी जाए, जो सरकार देश में, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो किसान की बात करेगा सरकार उसकी बनेगी, यानी किसान किसी की सरकार नहीं बनने देंगे। आपको लगता है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत के जो आंसू बहे, उन्होंने बिल्कुल दिल जो है झकझोर के रख दिया किसानों का? उन्होंने जो कुछ कर दिया वो तो कर दिया। सबसे बड़े नेता है चौधरी अजीत सिंह, किसान नेता पूरे भारत के। उसके बाद में जैन चौधरी, उसके अलावा यहाँ कोई किसान नेता नहीं है। नहीं, आप अरविंद केजरीवाल की इस पंचायत में शामिल होने आए हैं, आपने उनकी बात भी सुनी है। आपको क्या लगता है कि ये कितना जगह बना पाएंगे किसानों के बीच? इनके अंदर जो इन्होंने आज विचार अपने रखे, सभी जनता ने सुने, हमने भी सुने, आपने भी सुने। इनके अगर विचार पे ये पूरे चलते हैं तो सरकार इनकी बनेगी। भरोसा कितना है अरविंद केजरीवाल? पूरा है, पूरा भरोसा है हमको। ये किसानों ने एक माहौल एंटी गवर्नमेंट बना दिया है, ये आप मानेंगे। अब जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि वे इसका कितना फायदा किस तरीके से उठा पाते हैं, ये भी इन जो पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में हैं उन पर निर्भर करेगा। ऐसा तो नहीं इस पूरे युद्ध में बीजेपी फिर से बाजी मार जाए? ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने कोई कॉमन एजेंडे पे नहीं आई और वोट ये है कि कुछ मैं ले जाऊं, कुछ ये ले जाओ, कुछ वो ले जाओ, तो अल्टीमेट फायदा जो आप कह रहे हैं वही होने वाला है। लेकिन फिर होगा ये कि किसान, देखो गवर्नमेंट अब बैक फुट पे है, और अगर गवर्नमेंट ये कह दिए, सुनो, कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि 2 साल हम इसको होल्ड पर रखना चाहते हैं। 2 साल का मतलब है 2023, और 2023 अगर 2024 में अगर इलेक्शन होगा तो किसी सरकार की ताकत नहीं है कि 2023 में इस बिल को दोबारा वापस लिया है। ये तो गवर्नमेंट में पीछे छुटा रही है और अपनी थोड़ी सी ये है कि कोई बीच का रास्ता निकल जाए। ये बिल तो अब इम्प्लीमेंट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये मैं बता देता हूँ। ना गवर्नमेंट की मंशा है, चाहे गवर्नमेंट चाहे भी ले। 2 साल के बाद ये चाह रही है कि यूपी का इलेक्शन निकल जाए इस होल्डिंग में, और अगर 2023 में फिर यही इन्होंने ये अगर इम्प्लीमेंट करना चाहा तो 2024 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन आएगा तो फिर क्या हाल होगा? तो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करना, क्या नतीजा क्या है, तरीका क्या है? बात ऐसी है, सब बात अब अपनी कहें, इन्होंने भी कह दी, हम कहें। किसान जो है ना तो राजनीतिक है और ना राजनीतिक ऊपर विश्वास करता। जो ये मीटिंगें हो रही, ये किसानों का सपोर्ट कर रही, अगर वहाँ तक तो ये ठीक हैं और सब इनकी गैल हैं। अगर ये चाल चलेंगे तो कोई गैल नहीं रहेगा इनकी, कोई नहीं। आप मुझे ये बताओ कि जिस तरीके से 2013 में दंगे हुए, उसका फायदा बीजेपी को मिला, सरकार बना ली 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो अभी ऐसी स्थिति में है कि जब सारे लोग पंचायतें कर रहे हैं, अगर कैसे हल कैसे निकलेगा? ये अगर इन्होंने 2013 वाला अपना वो अपनाया तो बीजेपी का सर्वनाश होगा। अब उस बात पे नहीं है, क्योंकि किसान आ गए, समझ आ चुकी है बात समझ आ गई। हाँ, किसान आ गए, मजदूर आ गए, राजनीति के पीछे हैं। वे लोग जो है बार किसानों के बीच में जाते हैं, बीजेपी वाले, वे कहते हैं कहने लगा विपक्ष जो है किसानों के बीच में जाता है, राजनीतिक धरने हैं, वे जुलाए हैं।
वे भी तो राजनीतिक ही हैं। को राजनीतिक है। अच्छा ये बताओ, मैं अभी बात करूंगा, एक मिनट आपसे बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जिस तरीके से कहा आम आदमी की, किसान की बात सुनने के लिए अरविंद केजरीवाल यहाँ तैयार थे, उन्होंने भीड़ में से कुछ आवाजें आई, उनको भी सुना। आप क्या मानते हैं कि जैसे दिल्ली में बिजली के रेट हैं, जिस तरीके से बिजली मिलती है, क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है। देखो जी, उम्मीद तो यही है, जो इतनी भीड़ में इतने पब्लिक के उसमें नियत सही होगी उनकी, तो हो भी सकता है। बार बार नियत की ही बात कही उन्होंने। नियत की बात है, सारी नियत पे फैसले हैं और दिलों से फैसले हैं। जो दिल से वो अपना समझेगा सब पब्लिक को। अच्छा अभी ये बताओ कि अभी स्थिति जो है किसानों की, खास करके ट्यूबवेल को बिल को लेके, वो क्या है? ट्यूबवेल के जो बिल है, ट्यूबवेल के बिल बेतहाशा बढ़ा दिए गए हैं। ट्यूबवेल पे मीटर लगा दिए गए हैं। एक किसान को अपने खेत में पानी चलाने के लिए भी 30 रुपए घंटा का खर्चा आएगा, और अभी तक वो 20, 25, 30 में अपने पड़ोसी को बेच रहा था। बिल देखा है और कुछ पूर्ति करने के लिए पड़ोसी को दे देता था। अब उसका खुद का ही 30 रुपए खर्च आएगा, तो वो किसी को, पड़ोसी को क्या दे पाएगा? बताओ, क्या कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं? हाँ, यदि समय पे, यदि ये लोग हमारे कर्जे का तो बहुत ध्यान रखते हैं कि हम पे बिल नहीं, जब हमें गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा तो हम बिल कहाँ से दें? पिछले साल तक का हमारा गन्ने का बकाया है। और जब कनेक्शन कट जाएगा तो फिर उसके बाद में पानी कैसे लगेगा खेत में? खेत को मजबूरी होगी किसान की, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मेसी लाए, किसानों को मजबूरन उनसे साथ समझौता करना पड़ेगा और जमीन उनके अंडर पहुंचा के छोड़ेंगे ये बीजेपी सरकार। मीटर अनाप से ना पा रहे हैं, घर का बिल भी अनाप से ना पा रहा है। घर की क्या स्थिति है? घर का मीटर बिल जो है बहुत अनाप से ना पा रहा है, कोई उसका वो नहीं है। हाँ, बिजली कंपनियों को सही करने की बात है, आपको लगता है कि ये अरविंद केजरीवाल कर पाएंगे? जिसकी नीयत साफ है, मंजिल आसान है उसकी। जी, एक चीज बिजली पे बोलूं मैं, आप लोग सुनो, ये किसान, ये आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं है, ये तो एक जन आंदोलन है। आपको एक कानून का पता नहीं है, इन्होंने चुपके से पार्लियामेंट में श्रम कानून भी पास कराया है किसानों के साथ साथ, जिसमें मजदूर हड़ताल नहीं कर सकता और उसको कभी भी फाड़ भी कर बाहर निकाल सकते हैं। तो उस बात का भी मुद्दा उठना चाहिए, और ये समझ नहीं रहा मजदूर के, उसके खिलाफ भी एक कड़ा कानून इन्होंने पास करा रखा है, और उसकी बात नहीं उठ रही। अच्छा ये बताओ चौधरी साहब कि यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकल्प क्या है किसानों के पास 2022 के लिए, केजरीवाल या चौधरी साहब? ये तो कच्चे भी लड़ लेंगे, जिप भी दे देंगे, जितना जो उनसे मदद करेगा हम उसकी उतनी मदद करेंगे। आप लोग ये मैसेज भी इनको करेंगे कि करेंगे हमें तो जो बीजेपी की पर्दाफाश करेगा उसके लिए हर कुछ करेंगे। हाँ, हर कुछ करेंगे। यकीन है केजरीवाल की बात पे? यकीन है कि नहीं? हमारी बात हुई पहले, हम विधानसभा में गए थे, हम इससे 5-6 रोज पहले वहाँ धन्यवाद देने गए हम इन्हें कि 28 तारीख में जो किसानों पे जो आपत्ति आई थी ना, जिस टाइम राकेश जी भावुक हुए, उस टाइम इन्होंने कहा था हम बिजली पानी शौचालय हम देंगे, हम इनको धन्यवाद देने गए थे इनके लिए। अच्छा अभी एक बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि जो सरकार है केंद्र की, उसकी नीयत अच्छी नहीं है। ठीक कही उन्होंने, नीयत अच्छी कहाँ है? जो क्या है नीयत में? वो चीज उन्होंने जो है चुनाव से पहले बोली, वे सब उनके विरोध कराया, सबका जो है गलत कराया, जमीन देश को बेच दिया, रेल बेच दी, खेल के मैदान, टोल टैक्स इतना जबरदस्त लगा दिया, कौन व्हीकल चला लेगा? तो जमीन किसकी थी टोल टैक्स वाली? जमीन तो हमारी थी, पर जो लगा तो उन्होंने ये टोल टैक्स लगा दिया, हमारे व्हीकल नहीं चल सकते। पेट्रोल, डीजल, गैस, अच्छा गाड़ी खत्म हो जा, ये सब जो है कि इसकी नीति है, पॉलिसी है, पूंजीपतियों के लिए ये राज कर रहे हैं। मुझे मालूम है यूपी का कितना राजस्व बढ़ा है, हम जानते हैं। अच्छा ये बताओ आप कि अभी जिस तरीके के हालात हैं, सरकार नहीं मान रही, इधर लगातार पॉलिटिकल पार्टियों की मीटिंग्स चल रही हैं, आपको ये आंदोलन खड़ा कहाँ दिखाई देता है? कैसे अब ये सब हो पाएगा? ये आंदोलन इस स्थिति में आ गया कि इस मोदी को जमीन में गाड़ देगा। मोदी को योगी जी 22 में जो चुनाव होगा, योगी जी नहीं आने का, किसान इस आंदोलन में। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिस तरीके के हालात हैं, आप लोग तुरंत हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ने लगते हैं, उसका फायदा उठाते हैं? नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं, ये तो पहले भ्रांति थी, इसके सोचा भ्रांति नहीं थी। आप हकीकत की बात करो, भ्रांति तो नहीं थी। आप लोगों ने ही यहाँ पर बम्पर वोट दिया था बीजेपी को। हाँ, तभी तो उन्होंने यही था कारण, यही था। उन्होंने भगा लिया थी ना जनता, उन्होंने भगा लिया था, भगाई में नहीं आएगा। बात आपने कही, आप भगाई में नहीं आवेगी जनता, बात तो ये है ना, अब बहकाने में नहीं। हिंदुस्तान में दूसरी क्रांति आने वाली है, इस बार गोरे काले की क्रांति नहीं आएगी, इस बार किसान और नेताओं की क्रांति आएगी। किसान अपना हक लेकर रहेंगे,
मोदी जी हमें बराबर किसानों को बेईमानी के रास्ते पर डालने के कह रहे हैं कि जब व्यापारी तो पीछे नहीं हट सकता, किसान पीछे हट सकता है। उनके काले कानून में जो बना हुआ है, भाई हमारा व्यापारी भी भाई है, उसको जब तक उसके भी बच्चे हैं उसको भी फायदा मिलना चाहिए। आपको नहीं लगता व्यापारियों को भी शामिल होना चाहिए आपके इस आंदोलन में? है कहाँ वो? कहाँ है वो? व्यापारी अभी नहीं है, लेकिन उनकी आँख खुल जाएंगी जब उनके विरुद्ध रिपोर्ट किसान दर्ज कराएंगे। तो हमारे किसान भी भाई हैं, मुसलमान भी भाई हैं, सिख भी भाई हैं। हम हिंदुस्तान में सब मिलकर रहेंगे, गले मिलकर रहेंगे और सब बदलाव। कैसा बदलाव? आप बदलाव ये जो लोकतंत्र है, यहाँ वोट की चोट से बदलाव होगा। और देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं रही, एकदम सफाया करती जिसका भी करती है। ये बताओ, अभी तो 3 साल हैं, वोट की चोट से जब तक आप बदलाव करोगे तब तक बैठे रहोगे। तो मतलब हम घर में कंबल ओढ़ के सो जाएं? कंबल ओढ़ के मत सो, लेकिन कम से कम वहाँ जाके देखो तो सही। हम इंकलाब कर रहे हैं, हम इस बात को मिशन को उठा रहे हैं। जो गलती हमसे हुई है, हम इनके झांसे में जो आए हैं मोदी जी के में प्यारे प्यारे मित्रों करके सारा माल मित्रों को दे दिया और हम हो गए, हम तो बेकार कर दिए। तो हमें इंतजार है, या तो ये चुपचाप वापिस ले ले इस कानून को और सही रास्ते पे चले, और नहीं तो ये बदलाव तो इनका पलायन का वक्त हो गया है, मोदी जी का पलायन का वक्त हो गया है। लेकिन ये बताइए कि अभी जो स्थिति है आम आदमी की, जो किसान है, जो निचले वर्ग का है, कैसे रोजी रोटी चल रही है? देखिए ऐसा है, मेरा नाम संजय जोशी है। मैं यहाँ रूरल एरिया के आसपास में पार्टी के प्रचार प्रसार में शामिल रहा, तो मैंने देखा वास्तव में किसानों की जो परेशानी बहुत ज़्यादा है। बिजली पानी को लेकर भी है, क्योंकि किसानों के पास ना 2 बात हैं, घर का, खेत का और अपने ट्यूबवेल का बिल कैसे दे। अब दोनों की जो अगर देखी जाए स्थिति, आप जाके देखो गांव में परमानेंट बिजली नहीं है। साहब, एक कड़वी हकीकत ये है उत्तर प्रदेश की, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, कि यहाँ जो वोट दिया जाता है ना, वो ये देखा जाता है कि ये कैंडिडेट गुर्जर है कि नहीं है, ये मुसलमान है कि नहीं है, ये जाट है कि नहीं है, ये देखा जाता है। सर मैं जानता हूँ जातीय समीकरण बैठा के वोट लिया जाता है, लेकिन आप जब से किसान यहाँ धरने पर बैठा है, जब तक तो ठीक था। इन हर अब किसान के अंदर भगत सिंह की आत्मा आ गई है और ये आंदोलन क्रांतिकारी हो गया है, ये समझ लिया आप। और नहीं आप ये देखिए ये आंदोलन जो है ना, आंदोलन से जुड़ गया है। केजरीवाल का आज ना भाषण नहीं था, और इस भाषण को आप सबने सुना, आपने भी कवरेज किया है। अब भाषण जन संवाद हो गया, लोगों से डायरेक्ट बात की है। भाजपा को 100% नुकसान होगा। पीछे किसान खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताओ कि कितना बड़ा बदलाव देख रहे हैं? आज केजरीवाल का आपने भाषण सुना, कुछ होगा कि वही ढाक के 3 पात? ना जी ना, बदलाव होगा। बदलाव की उम्मीद है आपको? डीजल, खाद, बिल, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा। गन्ने का धान जूतो और जो वो लाए ना कट्टे पट्टे में घर चलाओ और 2-2 क्विंटल काटी मुंजी, उसको फिर भी तभी MSP पे रेट तो दिया है सरकार ने। क्या रेट दिया? ये कहा कि सरकार ने जितना मूंजी खरीदी है सब MSP पे। कहाँ दिया? वो बैठे जो वहाँ से पल्लेदार बैठे 2-2 क्विंटल में अरे वहाँ से फकी वो लग रहे 2-2 क्विंटल में अरे बैठ कर वहाँ से, और बोरी गट्टे अपने घर से लेकर जाओ। करेंगे क्या? ये बताओ विकल्प क्या? अजी हम तो केजरीवाल के साथ हैं, जो कुछ है जो केजरीवाल ही करेगा। अभी हम तो के साथ हैं, केजरीवाल जी को लाएंगे, केजरीवाल जी को लेके आएंगे जी। लेकिन ये बताओ कि किसानों में पेट कहाँ है अभी केजरीवाल जी? भैया अभी हमारे पास 2022 तक टाइम है, सब कुछ कर लेंगे। जैसे आज का ही देख लो, पहले क्या था। साल भर में बदलाव लाएंगे। पूरा फुल तैयारी में है, हम फुल तैयारी में है। संजय सिंह हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर बनेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, हमारी पूरी तैयारी है। मन पूरा बना रखा है, लेकिन आने वाले वक्त में होगा क्या ये अभी नहीं कहा जा सकता। किसानों की समस्याएं अपनी तरफ हैं और पॉलिटिकल पार्टियों के जो इरादे हैं वो अपनी तरफ हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो यहाँ पर मूवमेंट चल रहा है किसान महापंचायतों को लेके, जो लगातार अलग अलग जिलों में, शहरों में आयोजित हो रही हैं, उनसे किसानों में एक जोश जरूर देखा जा रहा है। वो जोश उस 2022 के चुनाव को लेकर है, जिसमें उनको सत्तारूढ़ पार्टी को जवाब देना है। मिलेंगे फिर अगली नई पंचायत के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार। आंदोलन तो खिंचता आ रहा है लंबा, ये तो पूरे जनता को जाहिर हो चुका, पूरे देश की जनता को कि आंदोलन खिंचेगा। सरकार नहीं मान रही। आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ये कानून वापस नहीं ले लेते, चाहे इन्हें 1 साल बजाय 2 साल लग जाए, किसान पीछे नहीं हटेगा। जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 2024 में अगर इलेक्शन होगा तो किसी सरकार की ताकत नहीं कि 2023 में इस बिल को दोबारा वापस लिया है। खेत को मजबूरी हो गई किसान की, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मेसी लाए किसानों को मजबूरन उनके साथ समझौता करना पड़ेगा। सब कुछ आजमाएं।